दोस्तों नमस्कार। जैसा कि आप कहते हैं कि नारी का जो दिल होता है बहुत कोमल होता है, वो किसी की जान नहीं ले सकती, बल्कि उसको जीवन दायनी माना जाता है, ममता की मूरत मानी जाती है। और हमारे तमाम कवियों ने बेटियों के बचाने के लिए तमाम तरीके से कविता के माध्यम से समाज को हमारे पास में जो है अंबेडकर नगर के जाने माने समाज सुधारक और कवि माननीय श्री रामवृक्ष कवि जी हैं, जो कि अपनी कविता के माध्यम से हमेशा बेटियों के पक्ष में, माँ के पक्ष में, ताकि इनके साथ कोई दुराचार ना हो, कविताओं के माध्यम से समाज पर हमेशा एक गहरी चोट डालते हैं ताकि जो है बेटियों की सुरक्षा हो सके। हम पहले जो है इनकी कविता के भाव को देखेंगे, आप लोग भी देखेंगे कि बेटियों की सुरक्षा के लिए कैसे जो है सर जी। सबसे पहले आपका हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है जी। सबसे पहले तो मैं इस मंच को, आपके इस चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं, और ख़ासकर आप बड़े दूर से चल के आए हमारे पास, इसके लिए बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं उन तमाम दर्शक साथियों को बहुत बहुत सादर प्रणाम करता हूं जो आपके चैनल के प्रियता को खुद अपना रहे हैं और लोगों तक पहुंचा रहे हैं, और ख़ासकर हमारी बात को सुन रहे हैं, इसके लिए बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। बताना ये जरूर चाहूँगा कि आज के समाज में बेटियां क्यों सताई जा रही हैं, बेटी अपनी वेदना को कैसे आपके सामने प्रकट कर रही है, उनके ऊपर क्या कष्ट है आज, इसको बताना चाहूँगा कि क्यों खलती हूँ। एक बेटी कह रही है माँ बाप से, समाज के लोगों से कह रही है कि लुट लुट कर भी, खुद मिट कर भी, दिन हर एक दिन इस समाज से लड़ती हूँ। मैं नारी तुम पुरुष वर्ग को ना जाने क्यों खलती हूँ, ना जाने क्यों खलती हूँ। बिलख बिलख कर, सिसक सिसक कर, हर एक क्षण क्षण खुद ही खुद से दम भरती हूँ। मैं नारी तुम पुरुष वर्ग को ना जाने क्यों खलती हूँ, ना जाने क्यों खलती हूँ। हूँ भगनी मैं सहगामी भी, हूँ भगनी मैं सहगामी भी, बेटी हूँ तेरे रक्त सत्य की। क्या बात। जन्मदात्री हूँ तेरी मैं, फिर क्यों आहें भरती हूँ। मैं नारी तुम पुरुष वर्ग को ना जाने क्यों खलती हूँ, ना जाने क्यों खलती हूँ। क्या बात। जन्मों से ले अंत समय तक, दुख सुख से आनंद अभय तक। क्या बात। मृदुल गात लिए मुख मुद्रा, मृदुल गात लिए मुख मुद्रा, पग पग मैं चलती हूँ। ना जाने मैं नारी हूँ, ना जाने फिर क्यों खलती हूँ। क्या बात। तन के अपने रक्त दुग्ध से, ये मैं चाहूँगा कि इस पंक्तियों पर विशेष ध्यान दिया जाए कि तन के अपने रक्त दुग्ध से, ममता के उस भाव शुद्ध से, सींचा तेरा तन मन उपवन, फिर भी धूं धूं जलती हूँ। मैं नारी तुम पुरुष वर्ग को ना जाने क्यों खलती हूँ, ना जाने क्यों खलती हूँ। क्या बात। अरे हवसियों दुराचारियों, अरे हवसियों दुराचारियों, चोच रहा है तन को मेरे, नोच रहा है तन को मेरे। समय समय पर आज अभी भी क्षुधा तुम्हारी भरती हूँ। मैं नारी तुम पुरुष वर्ग को ना जाने क्यों खलती हूँ, क्यों खलती हूँ, क्यों खलती हूँ। क्या बात है जो आप लोगों ने देखा। और ऐसे कभी हमारे समाज में सती प्रथा थी, राजा राम मोहन राय जी ने कितनी मेहनत से जो है, यानी कि पति अगर मर जाता था तो पत्नियों को जो है जिंदा साथ में जला देते थे। ऐसी हमारे देश में प्रथा थी, लेकिन हमारे समाज के महापुरुषों ने इस प्रथा को खत्म किया। आज भी अगर देखा जाए तो वो प्रथा केवल परिवर्तित हो गई है दहेज प्रथा में। आज भी बेटियां जल रही हैं। तब यह था कि पति के मर जाने के बाद उनके साथ जिंदा जलती थी, आज पति खुद उनको जिंदा जला रहा है दहेज प्रथा में। तो हम लोग हमेशा प्रकाश डालते हैं, हमेशा समाज को जागरूक करते हैं कि दहेज प्रथा खत्म हो, बेटियों की जो है प्रताड़ना खत्म में जो है सब हमारे समाज के लिए क्या करना चाहिए। मैं यही कहना चाहूँगा कि जिस प्रकार से एक नारी की आभूषण उसके श्रृंगार होते हैं, उसी प्रकार से समाज के आभूषण नारियाँ हैं, समाज के श्रृंगार नारियाँ हैं। इसलिए मैं तमाम नारियों को ये कहना चाहूँगा, मैं संदेश क्या दूँ, संदेश नहीं दे सकता मैं, बस एक छोटी सी मेरा रिक्वेस्ट यही है आप लोगों से कि आप समाज के लिए अच्छा काम करिए, समाज के तरीके से जिए, माता पिता के सम्मान को ध्यान में रखते हुए रहिए, कर्म करिए, जिए खाइए, अपने जीवन को जिए, लेकिन कोई ऐसा कृत्य ना करें जिससे कि समाज में आप कलंकित हो जाएं, माता पिता कलंकित हों,
हमारा समाज कलंकित हो, ऐसा कोई कृत्य आप ना करें। मेरा आपसे विनम्र निवेदन यही है। जी जी बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों ने चर्चा सुना और आप लोग कमेंट में बताइएगा। और हम लोगों का यही प्रयास है कि नारियां जो हैं, जो भी बहन बेटियां हैं, अगर सरकार कानून में आप लोगों की सुरक्षा के लिए आपको जो है फैसिलिटी मिली है तो उसका दुरुपयोग मत कीजिए। अगर आप लोग ऐसे दुरुपयोग करेंगे तो सरकार की भी, कानून की भी, समाज की भी, और यहाँ तक कि हमारे देश के कवियों की भी जो आप लोगों के प्रति दुख और पीड़ा और सहानुभूति है वो धीरे धीरे खत्म होने लगेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। बाकी आप लोग कमेंट बताइएगा दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।